दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले भागों को ज़रूर पढ़िएगा, जिससे आपको कहानी बेहतर समझ आएगी। तो चलिए अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आरव को पूजा और कार्तिक का भी कॉल आता है। वह दोनों भी उसे बधाई देते हैं। तभी आरव के डैड कॉल करते हैं। हेलो आरव, कॉन्ग्रेचुलेशन माय सन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। आरव, थैंक यू डैड, आप दोनों की बहुत याद आ रही है। अविनाश, हमें भी आरव, हम दोनों को भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है, पर डोंट वरी, हम बहुत जल्द ही वापस आएंगे। आरव, डैड, मॉम कहाँ है? उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं किया। वो खुश तो है ना डैड? अविनाश, हाँ बेटा, वो बहुत खुश है, बस थोड़ी नाराज़ है। अविनाश, क्यों डैड, क्या हुआ? बेटा, मैं तुम्हारी मॉम को फ़ोन दे रहा हूँ, तुम उनसे बात कर लो। अविनाश आरती को फ़ोन दे। आरती फ़ोन लेते हुए बोलती है, क्या बात करनी है आरव? जब तुम्हें हमारी बात ही नहीं सुननी तो फिर बात करने का क्या फ़ायदा, बोलो। आरव, मॉम आप क्या बोल रही हैं? क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई है? आरती, अभी भी तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है? आरव, नो मॉम, ट्रस्ट मी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। आरती, तुम उस माही को फंक्शन में क्यों ले गए? हमने मना किया था ना कि उसे लेकर मत जाना, पर तुमने हमारी बात ही नहीं सुनी। आरव, ओह, तो आप इस बात पर मुझसे नाराज़ हैं? सॉरी मॉम, बट मैं क्या करता। वो बहुत ज़िद कर रही थी चलने की। मैंने उसे मना करने की कोशिश की, पर लास्ट में फिर मैं मान गया, क्योंकि उसने कार्तिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। उसकी वजह से आज कार्तिक बहुत खुश है मॉम। आरती, लेकिन आरव, उसे पूरी मीडिया वालों ने देख लिया, सबको पता चल गया कि माही मल्होत्रा ही तुम्हारी वाइफ है। अब उससे पीछा छुड़ाना और भी मुश्किल हो गया है। आरव, आई नो मॉम, कोई नहीं, कोई रास्ता निकाल लेंगे, डोंट वरी। देखो बेटा, मैं कार्तिक के लिए बहुत खुश हूँ। उसने जो किया है वह सच में काबिले तारीफ है, पर फिर भी हम उसे अपनी बहू नहीं मानेंगे। और वैसे भी ये भी तो हो सकता है कि उसने ये जानबूझकर किया होगा, अच्छा बनने के लिए, जिससे कि तुम उसे डिवोर्स ना दो और उसे एक्सेप्ट कर लो। वो तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठा रही है आरव, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आरव, नहीं मॉम, ऐसा नहीं है, आप माही को गलत समझ रही हैं। उसने कार्तिक के लिए जो किया वो दिल से किया है, अच्छा बनने के लिए नहीं। मानता हूँ कि मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन ट्रस्ट मी, वो दिल की बुरी नहीं है मॉम। इतने दिन साथ रहकर मैं उसे इतना तो समझ ही गया हूँ। आरती, क्या तुम उसकी तारीफ कर रहे हो? आई डोंट बिलीव इट। कल तक तो तुम उससे नफरत करते थे, और आज क्या हो गया? कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? आरव, नो मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। आरती, अभी तक तुमने उसे डिवोर्स क्यों नहीं दिया? आरव कुछ नहीं बोलता, बल्कि उसे तो खुद को नहीं समझ आ रहा था कि उसने अभी तक माही को डिवोर्स क्यों नहीं दिया। आरती, आरव, मिस्टर वर्मा को कॉल लगाओ और उनसे डिवोर्स के पेपर बनवाओ। आरव, क्या अभी? आरती, हाँ, अभी के अभी। आरव, पर मॉम। आरती, पर वर कुछ नहीं आरव, तुमने कहा था कि तुम उससे डिवोर्स ले लोगे, पर तुमने अभी तक उसे डिवोर्स नहीं दिया। आरव, ओके मॉम, मैं उन्हें कल कॉल करता हूँ, रखता हूँ मॉम। तभी आरती, आरव, सॉरी बेटा, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, और इन सब बातों में मैं तुम्हें बधाई देना ही भूल गई। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, तुम ये डिज़र्व करते थे। आरव, थैंक यू मॉम, और प्लीज़ सॉरी मत बोलिए, मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। बस आप दोनों जल्दी आ जाइए। हाँ बेटा, यहाँ का काम खत्म करके हम जल्दी ही वापस आएंगे। ओके मॉम, रखता हूँ।
अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। फिर आरव बाय बोलकर कॉल कट कर देता है। उसके बाद वो मिस्टर वर्मा को कॉल लगाता है। मिस्टर वर्मा कॉल रिसीव करते हैं। हेलो आरव, हाँ बोलो, इतने दिनों बाद कॉल किया, सब ठीक तो है? आरव, जी अंकल सब ठीक है, एक्चुअली वो मुझे डिवोर्स पेपर बनवाने हैं। मिस्टर वर्मा, क्या डिवोर्स पेपर? आरव, जी अंकल, एक्चुअली मैं माही से डिवोर्स लेना चाहता हूँ, तो प्लीज़ जल्दी ही पेपर तैयार करवा दीजिए। मिस्टर वर्मा, बेटा मैं ज़रूर पेपर बनवा देता, पर अभी मैं मुंबई में नहीं हूँ। दरअसल मैं एक इम्पोर्टेंट काम से पुणे आया हूँ। आरव, ओह, तो कब तक वापस आएंगे? वर्मा, बेटा मैं 3 महीने बाद ही वापस आ पाऊँगा। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो आने के बाद तुम्हारे पेपर्स रेडी करवा दूँ। आरव, ठीक है अंकल, कोई बात नहीं, आप मुंबई आने के बाद पेपर रेडी करवा दीजिएगा। मिस्टर वर्मा, ठीक है आरव, मैं मुंबई आते ही सबसे पहले तुम्हारे पेपर्स रेडी करवाऊंगा। आरव, थैंक यू अंकल, रखता हूँ। वर्मा, ओके बेटा। फिर आरव बाय बोलकर फ़ोन कट कर देता है। फिर आरव आकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगता है कि तभी माही भी सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आती है और आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। वह ब्रेकफास्ट देखती है तो एकदम खुश हो जाती है। माही, अरे वाह जलेबी, ये तो मेरी फेवरेट है। वह जल्दी से जलेबी प्लेट में डालकर जल्दी जल्दी खाने लगती है। वह बिल्कुल बच्चों की तरह खा रही थी। तभी आरव थोड़ा गुस्से से बोलता है, ये कैसे खा रही हो माही, थोड़ा आराम से खाओ। कोई तुम्हारी जलेबी तुमसे नहीं छीन रहा है, और वैसे भी खा कम गिरा ज़्यादा रही हो। देखो कितना गिराया है तुमने। माही मन में सोचती है, ये खड़ूस भी ना ढंग से खाने भी नहीं देता, इस पर भी रोक टोक, ऐसे मत खाओ वैसे मत खाओ। आरव, मुझे पता है माही कि तुम मन में मुझे बुरा भला बोल रही हो। यह सुनते ही माही के गले में जलेबी का टुकड़ा सरक जाता है, जिससे माही खांसने लगती है। आरव, देखा मैंने कहा था ना कि आराम से खाओ। वह जल्दी से अपनी चेयर से उठता है और पानी का ग्लास उठाकर माही को देता है। माही तुरंत पानी पीती है, तब उसकी खांसी रुक जाती है। आरव, तुम ठीक हो? माही हाँ में गर्दन हिला देती है। आरव उस वक्त माही के काफ़ी करीब खड़ा था। उसे जब याद आता है कि वो माही के काफ़ी करीब खड़ा है, तो वह जल्दी से पीछे हट जाता है और मन में सोचता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, मैं तो माही से नफरत करता हूँ। ओ गॉड, ये क्या हो रहा है। एनीवे, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। वह अपनी कार की चाबी उठाता है और बाहर। माही उसे जाता हुआ देखती रहती है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। फिर आरव बाहर आकर अपनी कार में बैठने ही वाला होता है कि तभी पीछे से आवाज़ आती है, आरव कहाँ जा रहा है, हमसे नहीं मिलेगा? फिर आरव जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो एकदम खुश हो जाता है। कार्तिक के साथ उसके मॉम डैड, पूजा और उसके दादू भी थे। आरव उन सबको देखकर बहुत खुश हो जाता है। आरव, आप सब कब आए? कार्तिक, तूने मुझे बताया ही नहीं कि तू आज आ रहा है, जबकि मेरी तुझसे आज ही बात हुई है, बोल। कार्तिक आरव के पास आता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, वो इसलिए मेरे भाई कि मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहता था, इसीलिए नहीं बताया। अगर बता देता तो फिर ये सरप्राइज़ कैसा होता। आरव कार्तिक के गले लगता हुआ बोलता है, मैंने तुझे बहुत मिस किया कार्तिक। कार्तिक, मैंने भी तुझे मिस किया आरव। आरव, बहुत अच्छा किया यार, तेरा ये सरप्राइज़ सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। कार्तिक, मुझे पता था कि तुझे मेरा ये सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगेगा। आरव, हाँ मुझे सच में पसंद आया। आरव तुरंत दादू के पास जाता है और उनका पैर छूकर बोलता है, आप कैसे हैं दादू?
आपको इतने महीनों बाद देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दादू खुश होते हुए बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो बेटा? और मुझे भी तुम्हें देखकर अच्छा लगा। फिर आरव कुणाल, शालिनी और पूजा से मिलता है। आरव, चलिए ना आप सब अंदर। तब आरव उन सब को लेकर अंदर आता है। माही भी उन सब को देखकर खुश हो जाती है। कार्तिक तुरंत माही के पास आता है। थैंक यू माही भाभी, आपने जो किया, सच में कैसे आपको थैंक यू कहूँ, समझ नहीं आ रहा। आपकी वजह से मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है। माही, अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है कार्तिक, मुझे आप लोगों के लिए दिल से खुशी हो रही है। तभी कुणाल, बेटा कार्तिक सही कह रहा है, तुमने ही तो हम दोनों को समझाया और आज देखो हमारी फैमिली तुम्हारी वजह से खुश है। शालिनी, आरव तुम सच में बहुत लकी हो जो तुम्हें माही जैसी वाइफ मिली। आरव एक नज़र माही को देखता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। माही उन सब को खुश देखकर बहुत खुश थी। वह दादू के पास जाती है और उनका पैर छूते हुए आशीर्वाद लेती है। दादू उसे बहुत आशीर्वाद देते हैं। तभी पूजा माही के पास आती है। हेलो माही, मैं पूजा हूँ, कार्तिक की बहन और आरव की दोस्त। माही, हेलो पूजा, कैसी हैं आप? पूजा, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें थैंक्स कहने आई थी। माही, प्लीज़ आप मुझे थैंक्स मत बोलिए। पूजा, मैं बहुत खुश हूँ आप सबके लिए। पूजा, तुम्हारा दिल सच में बहुत अच्छा है माही। थैंक यू पूजा। अब चलिए आप सब बैठिए, मैं आप सबके लिए नाश्ता लगवाती हूँ। यह कहकर माही किचन में चली जाती है और कुछ देर बाद ढेर सारे नाश्ते के साथ बाहर आती है। आरव अपने ऑफिस के लिए निकलने लगता है कि तभी कार्तिक, आरव अब तू कहाँ जा रहा है? आ बैठ हमारे साथ नाश्ता कर। आरव, नहीं यार कार्तिक, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका हूँ, मुझे निकलना होगा। कार्तिक, क्या यार तू भी, हम सब यहाँ तुझसे मिलने आए हैं और तू है कि ऑफिस जा रहा है। कम से कम आज के दिन तो काम से थोड़ा रेस्ट ले, हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले। ही कुणाल, कार्तिक काम के साथ कोई समझौता नहीं, आरव को जाने दो। तुम जाओ आरव, अपना काम करो। शालिनी, हाँ बेटा, हमारी टेंशन मत लेना तुम, वैसे भी माही भी तो है ना। आरव कार्तिक की ओर देखता है तो कार्तिक मुंह फुला लेता है। तब आरव कार्तिक के पास आता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, तू ना कार्तिक, तू सच में कभी कभी एकदम बच्चों जैसा बिहेव करता है, लगता ही नहीं कि तू इतना बड़ा हो गया है। तू जैसे बचपन में ज़िद करता था, अभी भी तू वैसे ही ज़िद करता है। कार्तिक, तू मेरे पास क्यों आया है? तुझे ऑफिस नहीं जाना? अब तुझे लेट नहीं हो रहा क्या? आरव, बाप रे, इतना गुस्सा, चल ठीक है, नहीं जा रहा ऑफिस। अब खुश? यह सुनकर कार्तिक खुश हो जाता है और बोलता है, सच में तू नहीं जा रहा? पर तेरा काम? आरव, उसकी फिक्र तुम मत करो, मिस्टर रजत है ना, वो आज ऑफिस आ गए हैं तो वो सब संभाल लेंगे। और वैसे भी इतने दिनों बाद मेरा दोस्त घर आया है, इसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। कार्तिक आरव के गले लगते हुए बोलता है, थैंक्स मेरे भाई। आरव मुस्कुरा देता है, थैंक्स की क्या बात, तू मेरा दोस्त है, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब आरव ऑफिस नहीं जाता, वह मिस्टर रजत से बात कर लेता है, वो सब संभाल लेंगे। तभी आरव का मोबाइल बजने लगता है। वह एक्सक्यूज़ मी बोलकर बाहर आ जाता है और फिर बात करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वह अंदर आता है तो बहुत खुश होता है। तभी कार्तिक उसे खुश देखकर पूछता है, क्या बात है आरव, तू बड़ा खुश नज़र आ रहा है? माही उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, इनकी दोस्ती सच में कितनी प्यारी है, ये दोनों एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त हैं। इनकी दोस्ती देखकर मुझे किसी की याद आ गई। ये बोलते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी कार्तिक, अरे माही भाभी, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं, इधर आइए,
हम सबके साथ बैठिए। तब माही भी उन सब के साथ आकर बैठ जाती है और फिर सब बहुत देर तक बातें करते हैं। तभी आरव का फ़ोन बजने लगता है। वह एक्सक्यूज़ मी बोलकर बाहर आ जाता है और फिर बात करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वह अंदर आता है तो बहुत खुश होता है। तभी कार्तिक उसे खुश देखकर पूछता है, क्या बात है आरव, तू आज बड़ा खुश नज़र आ रहा है। उधर निशा को ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाता है, इसीलिए उसे नहीं पता चलता कि आरव आज ऑफिस नहीं आया है। वह ऑफिस पहुंचते ही सीधा आरव के केबिन में जाती है कि तभी रजत उसे रोकते हुए बोलते हैं, अरे निशा, कहाँ जा रही हो। निशा, गुड मॉर्निंग सर। रजत, गुड मॉर्निंग। निशा, सॉरी सर, आज आने में थोड़ा लेट हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। आरव सर तो मुझसे बहुत नाराज़ होंगे ना। सर, मिस्टर रजत, नाराज़ तो तब होंगे जब वो यहाँ होंगे। तुम्हारा लक आज बहुत अच्छा था जो तुम आज उनके गुस्से से बच गई। निशा, मतलब सर। मिस्टर रजत, मतलब ये कि सर आज ऑफिस नहीं आए हैं। यह सुनकर निशा का मुंह उतर जाता है। वह उदास मन से बोलती है, क्या? पर क्यों सर? रजत, तुम्हें क्या करना है जानकर तुम जाओ और जाकर अपना काम करो। और हाँ, मिस्टर खन्ना वाली फाइल मेरे केबिन में ला कर रख देना। यह बोलकर मिस्टर रजत चले जाते हैं। निशा, कितने रूड है ये, पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। है मैनेजर पर समझते हैं खुद को बॉस। मैं कोई इनकी नौकर हूँ क्या जो फाइल ले जाकर इनके केबिन में रखूँ। मैं आरव सर की सेक्रेटरी हूँ, सिर्फ उनका ही काम करूँगी। तभी निधि उसके पास आती है। अरे तू आ गई, मुझे तो लगा कि आज तू नहीं आने वाली। निशा, ना आती तभी अच्छा होता। मुझे क्या पता था कि आरव सर आज नहीं आएंगे। पहले पता होता तो आती ही नहीं। निधि, क्यों यार, ऐसा क्यों बोल रही है। निशा, और नहीं तो क्या, आज आरव सर नहीं है ना, तो देखना ये रजत सर मुझे कितना काम करवाएंगे। इनकी शिकायत तो मैं सर से ज़रूर करूँगी। निधि, क्या बोल रही है यार, रजत सर भी तो हमारे बॉस हैं। आरव सर के बाद वही हमारे बॉस हैं। और वैसे भी याद है ना कि आरव सर ने क्या कहा था कि मिस्टर रजत की बात सबको मानना है, वो जो कहेंगे सबको सुनना होगा। और तू उनकी शिकायत आरव सर से मत करना, वरना तुझ पर ही भारी पड़ेगा। क्योंकि आरव सर रजत सर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनके खिलाफ कुछ भी बुरा भला नहीं सुनेंगे, समझी तू। निशा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं भी तो आरव सर की सेक्रेटरी हूँ, मेरी भी तो कोई इज्जत है, वो मेरी बात ज़रूर सुनेंगे। निधि, ओ गॉड, तुझे तो कुछ समझाना ही बेकार है। ठीक है, तुझे जैसे ठीक लगे तू वैसे कर। अब जब कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे पास मत आना। यह बोलकर निधि चली जाती है और जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाती है। तभी निशा, ये निधि भी ना कैसी दोस्त है, मेरा साथ देने के बजाय उल्टा मुझे ही सुना कर चली गई। आरव सर, आप आज क्यों नहीं आए। अब आपके बिना मेरा तो यहाँ मन ही नहीं लगेगा। मुझे तो लगता है यह भी उस माही ने ही किया होगा। उसने ही आपको आज ऑफिस आने से रोक लिया होगा। पता नहीं कहाँ से आ गई बीच में। अभी तक तो सब कितना अच्छा चल रहा था। तभी मिस्टर रजत अपने केबिन से निकलते हुए निशा को आरव के केबिन के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं तो गुस्से से बोलते हैं, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, मैंने तुमसे कुछ कहा था, तुमको सुनाई नहीं दिया। निशा, सॉरी सर, वो मैं बस अभी फाइल लेकर आती हूँ। वह तुरंत वहाँ से चली जाती है फाइल लेने और मिस्टर रजत अपने केबिन में वापस आ जाते हैं। इधर कार्तिक आरव को खुश देखकर पूछता है, किसका कॉल था। आरव, जो तू इतना खुश हो गया। आरव, बताऊंगा तो तू भी खुशी से उछल पड़ेगा। कार्तिक, अच्छा, ऐसा क्या क्या बात है, जल्दी बता। तब आरव खुश होते हुए बोलता है, आनंद अंकल का कॉल था।
यह सुनकर कार्तिक और पूजा तुरंत खड़े हो जाते हैं। क्या आनंद अंकल का कॉल था? आरव: हाँ यार, और तुझे पता है कार्तिक, वो कल इंडिया आ रहे हैं। कल 2 बजे तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे। कार्तिक: ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। पूजा: हाँ यार, सच में ये तो गुड न्यूज़ है। आरव: मुझे तो सच में यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने सालों बाद वो इंडिया वापस आ रहे हैं। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कुणाल और शालिनी भी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। कुणाल: हमें भी डॉक्टर आनंद से मिलकर बहुत खुशी होगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।